महराज मलिक पीएसए का मामले पर आज समाअत होनी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में होगी समाअत। रिहाई और पीएसए रद्द करने की अर्जी पर आज समाअत होनी है। अदालत सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुना सकती है। इस हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज समाअत होनी है और इस समाअत को बेहद अहम माना जा रहा है। अदालत की तरफ से कोई बड़ा फैसला भी सामने आ सकता है। महराज मलिक पीएसए के मामले पर आज समाअत होनी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में ये समाअत होगी। रिहाई और पीएसए रद्द करने की अर्जी पर यह समाअत होने जा रही है। अदालत सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला भी सुना सकती है। उम्मीद की जा रही है कि महराज मलिक की रिहाई को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। लगातार मकामी लोग और तमाम लीडरान की तरफ से उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी रिहाई को लेकर लगातार जंग लड़ी जा रही है। इसी सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में समाअत होने जा रही है। उनकी रिहाई और पीएसए रद्द करने की मांग की जा रही है। इसी की अर्जी पर आज ये समाअत होनी है और इस दौरान बड़ा फैसला भी सामने आ सकता है। वहीं महराज मलिक के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महराज मलिक पीएसए मामले पर आज समाअत होगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में यह समाअत होनी है। रिहाई और पीएसए रद्द करने की अर्जी पर समाअत होगी आज। अदालत सुनवाई के दौरान कोई बड़ा फैसला भी सुना सकती है। महराज मलिक की रिहाई को लेकर बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या कुछ उम्मीद आज लगाई जा रही है? लंबे वक्त से महराज मलिक की रिहाई और पीएसए को रद्द करने की मांग की जा रही है और आज इस सिलसिले में समाअत भी होने जा रही है। बिल्कुल, आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग है कि कंटिन्यूस हम देख रहे हैं कि महराज मलिक को पीएसए के तहत जो गिरफ्तारी हुई है उससे रिहा कराने के लिए आम आदमी पार्टी की लीगल सेल जो है वो पूरा जोर लगा रही है और अपनी दलीलें कोर्ट में रख रही है। ऐसे में हमने पिछली तारीखों में भी देखा था कि लगातार जो डोजियर सरकार की तरफ से रखा गया था, जिसमें कि पीएसए किन धाराओं के तहत लगाया गया था, उस पर जो है वो बहस हो रही थी और कोर्ट में कंटिन्यूस इसको लेकर जो है प्रोसेस जारी है। आज भी इंपॉर्टेंट हियरिंग है और हम क्योंकि पिछली 1-2 तारीखों से लगातार ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि महराज मलिक की को बेल ग्रांट कर दी जाए और वो पीएसए के तहत जो जेल में बंद है, कठुआ जेल में, तो वो बाहर आ सके, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। तो आज भी उम्मीद है कि हो सकता है कोर्ट कोई बड़ा निर्णय ले ले। इस बीच संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने राज्यसभा में महराज मलिक की डिटेंशन के ऊपर जो है वो 0 आवर में सवाल पूछने की अनुमति भी मांगी थी और उन्होंने कहा कि जो उनका जो अलग अलग धाराओं के तहत उस पर जो मामले दर्ज हुए ये असंवैधानिक है और साफ तौर पर जनता के रिप्रेजेंटेटिव तो होने के नाते उन्होंने जो भी काम किया वो जनता के लिए किया। तो इस बीच उन पर जो मामले दर्ज किए गए हैं बिल्कुल गलत है और उनको जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। तो इसके ऊपर उन्होंने बहस के लिए वक्त मांगा है। उसके अलावा अगर हम कोर्ट की बात करें तो आज कोर्ट में फिर से जो है लीगल सेल की टीम जो है वो महराज मलिक का पक्ष रखेगी और जो भी आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से वकील हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से जो केस बनाया है उसके ऊपर वो अपनी बात रख रही है और यहाँ से भी बात की जा रही है। मोरोवर यहाँ पर ये भी चीज देखना इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट जो है हर तरह से हर चीज को, हर एक बात को बड़ी बारीकी से सुन रहा है और उसके बाद भी कोई आप कह सकते हैं कि फैसला सुनाने की ओर वो आगे बढ़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अटकलें ये लगातार पिछली 1-2 तारीखों से लग ही रही है कि महराज मलिक को बेल मिल सकती है, लेकिन पिछली तारीखों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बीच आज ही एक इस तरह की अटकलें हैं कि उनको बेल मिल सकती है, लेकिन ये तो सारा कोर्ट के आज की हेयरिंग के बाद पता चलेगा क्या कुछ निर्णय अदालत लेती है। लेकिन तमाम निगाहें जो है खासतौर पे जिला डोडा की जहाँ से विधायक हैं, तो वहाँ के लोगों की निगाहें इसकी और कोर्ट की तरफ है कि कोर्ट आज क्या निर्णय लेती है और आज की हेयरिंग में क्या कुछ खास होता है। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट इसमें निकल के आता तो ये कोई बड़ा डिसीजन भी कोर्ट ले सकती है। जी बिल्कुल। ख्वाहिश, इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें तो महराज मलिक केस को लेकर क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है और उनके हल्के के लोग भी नाराज है। पिछले दिनों महराज मलिक का पुलिस के साथ वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हथकड़ी उनके हाथों में नजर आ रही थी, उस पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की गई थी। देखिए, वो उस समय जो हथकड़ी वाली वीडियो थी वो दरअसल उनका मेडिकल करवाने के लिए जो पुलिस जो जेल अथॉरिटीज हैं वो उनको अस्पताल में लेके आई थी
और उनको हथकड़ी पहनाई हुई। तो लोगों ने ये ज़रूर कहा कि वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है, आप उनको हथकड़ी पहना के इस तरह से उनकी नुमाइश करवाने के लगे। इसको लेकर रोष भी हुआ, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ। चुने हुए विधायक हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वो सदस्य हैं, तो उसको लेकर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। वहीं उनकी पार्टी लगातार इसको लेकर जो है वो जद्दोजहद कर रही है, जंग लड़ रही है और न्यायालय में महराज मलिक की तरफ से पूरी तरह से जो है न्याय की उम्मीद के तहत वो केस लड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों का भी इंतजार यही है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वहीं महराज मलिक क्योंकि हम देख रहे हैं कब देर से जेल में बंद है, तो उसको देखते हुए उनकी जो लीगल सेल है वो समय-समय पर पूरी तरह से अपने जो आप कह सकते हैं कि महराज मलिक का पक्ष जो है वो कोर्ट में रख रही है। कि विभिन्न धाराओं के तहत जो उनपे मामले दर्ज किए गए हैं अलग-अलग, चाहे वो किसी महिला अफसर के साथ गलत व्यवहार करना हो, बदसलूकी करना हो, या किसी अन्य अधिकारी या फिर सरकारी कामकाज में रुकावट देना हो, या फिर इन्होंने थ्रेटन के भी कई सारे इल्जाम लगाए हैं। तो वो अलग-अलग केसेस के ऊपर जो है वो मैटर जो है उसके ऊपर अपनी बात रख रहे हैं। ओवरऑल बड़े सारे आप कह सकते हैं मल्टीपल केसेस हैं डिस्क्लोजर के तहत जो कि महराज मलिक के ऊपर जो है इम्पोज किए गए हैं। तो धीरे-धीरे करके तमाम उन केसेस को खत्म किया जाएगा, तभी वो उनकी डिटेंशन जो है वो खत्म हो सकती है, यानी कि उनको बेल मिल सकती है। तो उसके लिए लीगल सेल लगी हुई है और कंटिन्यूस प्रोसेस में अपनी तरफ से दलीलें जो है वो कोर्ट में रख रही है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ इस बीच अगर महराज मलिक के हलके से बात करें तो लोगों की क्या कुछ परेशानियां इस वक्त बनी हुई है। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो लोगों की नुमाइंदगी करना चाहते हैं और उनके मुद्दे बड़े पैमाने पर उठाना चाहते हैं, उन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अवाम की तरफ से भी लगातार यही रद्द-ए-अमल सुनने को मिले हैं कि उनका लीडर ही जेल में बंद है, तो उनके हुकूक की लड़ाई कौन लड़ेगा। देखिए, बिल्कुल बड़े सारे लोग जो समर्थक हैं महराज मलिक के, वो ये चीज़ सामने कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका विधायक चुना हुआ जिनके लिए उन्होंने वोट किया था और उनको चुन के लाए थे कि वो उनकी बात आगे सरकार के समक्ष रखेंगे और इलाके के डेवलपमेंट के लिए कामकाज करेंगे और हमेशा लोगों के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन जब वही जेल में है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का कौन हालचाल देखेगा, कौन लोगों की बात करेगा, तो उसको लेकर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको बेल मिल जाए ताकि वो फिर से वो कामकाज शुरू कर सके और लोगों की नुमाइंदगी कर सके। ऐसे में लोग की सारी निगाहें कोर्ट में ही है, लेकिन बड़ी बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो खासतौर पर उन्हीं महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूंसी में हर चीज को बड़े संजीदगी से देख ही रही है, क्योंकि सारा प्रेशर इस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी है। क्योंकि महराज मलिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ही उन्होंने कई सारी चीजें बोली थी जो कि आज जिसके बिना पर वो कोर्ट पर जेल में बंद है। तो ऐसे में उन पर भी बहुत सारे दारोमदार है और वो काम भी कर रहे हैं और प्रेशराइज भी बहुत है, सबकी निगाहें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि लोग तो चाहते हैं कि उनके विधायक संसद बाहर आए ताकि वो जनता के काम कर सके और उसको लेकर उनकी लीगल सेल जो है वो पूरी तरह से कोर्ट में जो है वो अटैक आप कह सकते हैं कि तमाम चीजों को देख भी रही है। उम्मीद ये है कि आज शायद हो सकता है कुछ अहम इसको लेकर कुछ हेयरिंग में निकल के आए, लेकिन अभी इसको लेकर शायद हो सकता है कि भी 1-2 तारीखें या फिर थोड़ा और वक्त भी लग सकता है, जिसमें ये क्लियर हो सकती है महराज मलिक कब जो है वो बाहर आ रहे हैं, कब को पेश। जी बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।